भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने देश काल और परिस्थितियों के विपरीत की राजनीति में भी अपना परचम लहराया। इस फेहरिस्त में एक नाम आता है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का। 76 साल का यह राजनेता आज देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला दूसरा नेता बन गया। नवीन बाबू के नाम से मशहूर इस नेता ने उड़ीसा का मुख्यमंत्री रहते हुए 23 साल 4 महीने और 19 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम ज्योति बसु का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब नवीन पटनायक से आगे सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग का नाम है। चामलिंग 24 साल 165 दिन तक सिक्किम के सीएम रहे। अब आपको बता दें कि उड़ीसा में साल 2024 के जून महीने तक विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस बार भी अगर नवीन पटनायक सीएम बनते हैं तो कुछ महीनों बाद ही वो पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। चलिए अब नजर डालते हैं नवीन पटनायक के राजनीतिक सफरनामे पर। नवीन पटनायक भारत के ऐसे राजनेता हैं जो मीडिया में कम दिखाई देते हैं, सादगी पसंद है, नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी बात रखना और विवादों से दूर रहना नवीन पटनायक की शख्सियत बयां करने के लिए काफी है। नवीन बाबू अपना काम बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। उनकी छवि ऐसे नेता के तौर पर है जो अपने विरोधियों पर हमलों और बयानों से हमला करने से बचती है। यही वजह है कि नवीन पटनायक के उड़ीसा की राजनीति में खुलकर आने के बाद से अब तक वहां कोई और दूसरी पार्टी पनप ही नहीं सकी। 26 दिसंबर 1997 को बीजू जनता दल के गठन के बाद उड़ीसा में 5 बार विधानसभा चुनाव हुए और 6 बार लोकसभा चुनाव हुए। 5 बार विधानसभा चुनाव में बीजेडी को जीत मिली। इसके साथ ही उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीट हैं और पिछले 6 चुनाव में बीजेडी को ही हर बार सबसे ज्यादा सीटें मिली है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि उड़ीसा की राजनीति पर पिछले 2.5 दशक से नवीन पटनायक का किस तरह से दबदबा बना हुआ है। नवीन पटनायक का जन्म 16 अक्टूबर 1946 को उड़ीसा के कटक में हुआ। इनके पिता बीजू पटनायक देश के बड़े नेताओं में शुमार रहे। बीजू बाबू पहले कांग्रेस और फिर समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों में रहे। बाद में वो जनता दल या जनता पार्टी के झंडे तले राजनीति करने लगे। केंद्रीय मंत्री और उड़ीसा के 2 बार सीएम रहे और बीजू पटनायक के 3 बच्चे थे, गीता पटनायक, प्रेम पटनायक और नवीन पटनायक। 3 भाई बहनों में नवीन पटनायक सबसे छोटे हैं। नवीन पटनायक ने अपनी शुरुआती शिक्षा मशहूर दून स्कूल से पूरी की है। बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित किरोड़ीमल कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। ऐसा बताते हैं कि इस दौरान संजय गांधी उनके सहपाठी थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि नवीन पटनायक एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा यानी कि उड़िया भी बोलना नहीं आता था। आज भी लोग बताते हैं कि बीगल नस्ल के कुत्तों ब्रूनो और रॉक्सी के अलावा नवीन बाबू का कोई दोस्त नहीं है। ऐसा कहते हैं कि उनकी जिंदगी सादगी की एक बड़ी मिसाल है। जानकारों की माने तो अच्छा भाषण देना उनके गुणों में शामिल नहीं है। बीबीसी से बात करते हुए नवीन पटनायक की जीवनी लिखने वाले रुबेन बनर्जी बताते हैं कि जब नवीन पटनायक साल 2000 में उड़ीसा विधानसभा का चुनाव लड़ने आए तो उन्हें उड़िया बोलनी नहीं आती थी, क्योंकि तब तक उन्होंने लगभग अपनी पूरी उम्र उड़ीसा के बाहर ही बिताई थी। वो कहते हैं कि मुझे याद है वो अपने भाषण के शुरू में रोमन में लिखी एक लाइन बोलते थे, मोटे भालो उड़िया कहोबा पाइटे के समय लागे वो, लेकिन इसका उन्हें फायदा मिला। उस वक्त उड़ीसा में राजनीतिक वर्ग इतना बदनाम हो चुका था कि लोगों को नवीन का उड़िया ना बोल पाना भा गया। लोगों ने सोचा कि इसमें और दूसरे राजनेताओं में कोई फर्क है, यही हमें बचाएंगे। इसीलिए उन्होंने नवीन को मौका देने का फैसला किया। अप्रैल 1997 में जब पिता बीजू पटनायक का निधन हुआ तो उड़ीसा की राजनीति में मानो एक शून्य स्थापित हो गया, क्योंकि बीजू बाबू के परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं था। बीजू पटनायक के बड़े बेटे प्रेम पटनायक और बेटी गीता ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखा हुआ था। अब सारी नजरें सबसे छोटे बेटे नवीन पटनायक की तरफ थी। साल 1997 में नवीन पटनायक ने अपने पिता के संसदीय क्षेत्र अस्का से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद रहे। 51 साल की उम्र में पिता की राजनीतिक विरासत संभालने वाले नवीन पटनायक को पार्टी के अंदर और बाहर के लोगों ने नासमझ मानना शुरू कर दिया। लेकिन उसी साल उन्होंने पिता के खास लोगों के साथ मिलकर 26 दिसंबर 1997 को बीजू जनता दल का गठन किया। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर राज्य के 21 में से 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। बीजेडी को 9 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद साल 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और इस बार भी बीजेडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर दांव लगाया।
और 12 में से 10 सीटों पर बाजी मारी। वहीं 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी ने 12 में से 11 सीटें अपने नाम की। इस बार भी उसका गठबंधन बीजेपी के साथ ही था। वहीं दूसरी तरफ बीजू जनता दल के बनने के बाद नवीन पटनायक के लिए उड़ीसा विधानसभा का जो सबसे पहला चुनाव सामने था वो था साल 2000 का विधानसभा चुनाव। इन चुनावों में बीजेडी कुल 147 में से 68 सीटों पर जीत दर्ज करती है, लेकिन ये सीटें बहुमत के आंकड़े 74 से कम रह जाती हैं। फिर 38 सीट जीतने वाली बीजेपी के साथ मिलकर नवीन पटनायक पहली बार सीएम बनते हैं। इसके बाद साल 2004 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेडी के खाते में 61 सीटें आती हैं। वहीं बीजेपी 32 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। इस बार भी बीजेडी बीजेपी के साथ गठबंधन कर राज्य में सरकार बना लेती है, लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी के साथ बीजेडी का गठबंधन टूट जाता है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने की अहम वजह नवीन पटनायक ने कंधमाल घटना को बताया था। राजनीति के जानकारों की माने तो बीजेपी से अलग होने के बाद सही मायने में नवीन पटनायक की राजनीति शिखर पर पहुंची। यहीं से उड़ीसा के अंदर बीजेपी का जनाधार कम होने लगा। 2009 विधानसभा चुनाव में पहली बार नवीन पटनायक को अपने दम पर पूर्ण बहुमत से जीत हासिल हुई। इस बार बीजेडी अकेले मैदान में उतरती है और 147 में से 103 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है, जबकि बीजेपी 32 से लुढ़ककर 6 सीटों पर आ पहुंची। नवीन बाबू तीसरी बार सीएम बनते हैं। साल 2014 के आते आते उड़ीसा में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेडी से अलग होने के बाद बीजेपी के लिए अब राज्य में कुछ खास बचा नहीं था। यही वजह रही कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेडी को 117 सीटों पर जीत दर्ज हुई। वहीं कांग्रेस 16 और बीजेपी महज 10 सीटों पर सिमट गई। नवीन पटनायक चौथी बार सीएम बने। साल 2014 में बीजेडी ने विधानसभा ही नहीं लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड जीत दर्ज की थी। पार्टी ने राज्य की 21 में से 20 सीटों पर कब्जा किया था। बात अगर पिछले विधानसभा चुनाव 2019 की करें तो उसमें नवीन पटनायक को कोई खास परेशानी नहीं हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में बीजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजू जनता दल ने 112 सीटों पर परचम लहराया, तो वहीं बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत दर्ज कर अपने पुराने बेहतर प्रदर्शन को और बेहतर किया। इसके साथ ही लोकसभा की 21 सीटों में से 12 सीटों पर बीजेडी ने जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी पहली बार उड़ीसा में 8 लोकसभा सीटें अपने झोली में लेने में कामयाब रही थी। अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है, तो देश में विपक्षी एकता की एक नई तस्वीर उभर कर आई है। हालांकि इस तस्वीर में नवीन पटनायक कहीं नहीं है, लेकिन विपक्षी धड़े के बड़े नेता नीतीश कुमार लगातार नवीन पटनायक को इसमें शामिल करने की कवायद में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों नीतीश ने नवीन पटनायक से भुवनेश्वर में मुलाकात की थी। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि शायद 21 सांसद वाले उड़ीसा के सबसे बड़े नेता के विपक्षी एकता में शामिल होने से इस कुनबे को मजबूती मिलेगी। लेकिन अगले ही दिन नवीन पटनायक ने मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी अकेले ही मैदान में उतरेगी। वहीं जब उनसे गैर कांग्रेस मोर्चे से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।